हालेलुया। खुदा को खुश करने के लिए पांचवी जो बात है वो है खुदा का हुक्म मानना। खुदा का हुक्म मानना। पहला शमूएल 15वां बाब उसकी 22वीं आयत में बड़ी खूबसूरत बात है। खुदा कैसे खुश होता है, आइए हम वो देखते हैं। पहला शमूएल 15वां बाब उसकी 22वीं आयत में खुदा फरमाते हैं, खूबसूरत बात लिखी है। प्रेज गॉड, हालेलुया। शमूएल ने कहा, क्या खुदावंद सोख्ती कुर्बानियों और ज़बीहों से इतना ही खुश होता है जितना इस बात से कि खुदावंद का हुक्म माना जाए। देख, कुर्बानी फरमाबरदारी कुर्बानी से और बात मानना मेंढों की चर्बी से बेहतर है। मेरे बहन भाइयों, खुदा को खुश करने के लिए हमें उसके हुक्म को मानने की अशद ज़रूरत है। अगर हम खुदा का हुक्म मानते हैं और कुर्बान नहीं चढ़ाते, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। खुदा को खुश करना है, उसका हुक्म मानना है। कलाम मुक़द्दस में खुदा यीशु मसीह ने कहा है, हाँ की जगह हाँ और नहीं की जगह नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो इससे ज़्यादा करता है वो क्या है, बदी से है। सो हमें जानना और समझना है कि जो खुदा ने आपसे बात कही है, अगर हम वो बात मानेंगे तो खुदा खुश होगा। खुदा यीशु मसीह ने कहा, कौमों के पास जाओ, हम अपनों के पास भी नहीं जाते, तो क्या खुदा इससे खुश होगा? यकीनन खुश नहीं होगा। खुदा को खुश करना है तो फिर दूसरों के पास जाकर उनको खुदा यीशु मसीह के बारे में बताने की ज़रूरत है। एस्तशना की किताब के 13वें बाब में हम देखते हैं कि किस तौर पे खुदा के कलाम में जो शरीयत की किताबों में से बात है उसको हम देखते हैं कि कैसे खुदा खुश होता है। 13 लिखा है, और खुदावंद के जो अहकाम और आइन मैं आज तुझको देता हूं उन पर अमल करे, ताकि क्या हो, तेरी खैर हो। मेरे बहन भाइयों, खुदा के अहकामात को मानना जो खुदा ने मूसा के वसीला से दिए और आज वो हमारे तक हैं, और खुदा यीशु मसीह ने हमें कहा था, देखो मैं तुम्हें एक नया हुक्म देता हूँ, अपने पड़ोसी से अपनी मानत मोहब्बत रखो। तो अगर हम खुदा के हुक्म को मानते हैं फिर खुदा हमसे खुश होगा। अगर नहीं मानते तो हम खुदा को कभी भी खुश नहीं कर सकते। पहला तवारीख 29 बाब 7 लिखा है, आए मेरे खुदा, मैं ये भी जानता हूं कि तू दिल को जांचता है और रास्ते में तेरी खुशनुदी है। मैंने तो अपने दिल की रास्ते से सब कुछ रजामंदी से दिया, और मुझे तेरे लोगों को जो यहाँ हाजिर हैं तेरे हजूर खुशी खुशी देते देकर मुसर्रत हुई है। जब आप खुदा के हजूर खुशी से देते हैं, ग्रंथ खत लिखा है, खुदा खुशी देने वालों को अजीज रखता है। अगर हम खुदा का हुक्म मानते हैं, मलाकी नबी के सहीफा में ये बात लिखी हुई है कि पूरी दिल की ज़ख़ीरा खाना में लो, इससे मेरा क्या करो, इम्तिहान करो। मेरे बहन भाइयों, खुदा के अजीम लोगों, यहाँ पर लिखा है, खुशी से खुशी खुशी देते देकर मुसर्रत हुई है। खुदा खुश होता है जब हम खुशी से उसके पास आते हैं, दुआ के लिए, इबादत के लिए, प्रस्तुत के लिए, तमजीद के लिए, हदिया के लिए, दायकी के लिए। जब हम खुशी से उसके पास लेके आते हैं तो खुदा इस बात से हमसे खुश होता है। अगर हम मजबूरन देते हैं या मजबूरन खुदा के हुजूर आते हैं, खुदा इस बात से खुश नहीं होता। यशायाह 56 बाब की 4 आयत लिखा है, देखो, क्योंकि खुदावंद यूं फरमाता है, वो खोजे जो मेरे सबतों को मानते हैं और उन कामों को जो मुझे पसंद हैं इख्तियार करते हैं और मेरे अहद पर कायम रहते हैं। मैं उनको अपने घर में अपनी चारदीवारी के अंदर ऐसा नाम बख्शूंगा जो अपने बेटों बेटियों से बढ़कर होगा, और मैं हर एक को एक अबदी नाम दूंगा जो मिटाया नहीं जाएगा। मेरे बहन भाइयों, वो खोजे जो पैदाइशी खोजे हों
या जिन्होंने अपने आप को खोजा बना लिया है। खुदा के सबतों को, खुदा की ईदों को, खुदा के अहकामात को, खुदा के हुक्मों को जब वो मानते हैं, एक बड़ा काम उनके लिए होगा, खुदा उनको अबदी नाम देगा। आम नाम नहीं मिलेगा, अबदी नाम मिलेगा। मुकाशम में बात लिखी हुई है कि खुदा उनको नया नाम देगा। ये अबदी नाम, नया नाम मुकाशवा के मुताबिक है, और मेरा मानना ये है कि वो नाम छोटा खुदावंद यीशु मसीह होगा, जो आप सबको नया नाम मिलेगा, और वो आसमान पर एक ही नाम होगा। मेरे बहन भाइयों, अपने आप को खोजा बनाएं, अपने आप को दुनिया की सारी गलादत से बाहर निकाले, मजबला से बाहर निकाले, और खुदा के हुक्म को मानकर उसके सबतों को मानते रहें, फिर खुदा आपसे खुश होगा। अजीज बहन भाइयों, हमने खुदा के खुश करना है तो पहला तसल्लीकियों उसके चौथे बाब की जब हम तीसरी आयत पढ़ते हैं तो वहां पे खूबसूरत बात लिखी है, हरामकारी से बचना है। मेरे बहन भाइयों, लिखा है चनाचा खुदा की मर्जी ये है कि तुम पाक बनो, यानी हरामकारी से बचे रहो। और हमें इस बात को जानना और समझना है कि हरामकार जो है वो खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं होगा। हरामकार शख्स खुदा के पास नहीं जा सकता, खुदा के हुक्म को हरामकार नहीं मान सकता। जब तक वो तौबा ना करे, माफ़ी ना मांगे, वो खुदा के हुक्म को नहीं मान सकता। तो खुदा के हुक्म को जब कोई शख्स मानेगा, फिर खुदा उससे खुश होगा। बगैर खुदा के हुक्म को माने कोई शख्स खुदा को खुश नहीं कर सकता। छठी बात है खुदा की मर्जी को पूरा करना। जो खुदा हमसे कहता है हम उसकी मर्जी को पूरा करें। हम मेरे बहन भाइयों, हम हर रोज दुआए बानी में एक बात पढ़ते हैं कि जैसे आसमान पर खुदा की मर्जी पूरी होती है, जमीन पर भी हो। जैसे तेरी मर्जी आसमान पर होती है, जमीन पर भी हो। मेरे बहन भाइयों, आपको पता है आसमान पे क्या होता है? कभी सोचा है? फरिश्तगान, सराफीम कदूस 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 पुकारते रहते हैं, खुदा की तमजीद करते हैं। हम खुदा की मर्जी जमीन पर पूरी नहीं करते, हम जमीन पर उसकी प्रस्तश नहीं करते, उसकी तमजीद नहीं करते, उसकी मदासराई नहीं करते, तो फिर खुदा हमसे कैसे खुश होगा? खुदा को खुश करना है तो फिर जो कुछ आसमान पर हो रहा है, जमीन पर हमें करने की जरूरत है। खुदा यीशु मसीह ने आसमानी बाग की मर्जी को पूरा किया। गतसमनी बाग के वाकया को आप अगर समझ लें, एक लम्हा के लिए गतसमनी बाग में आप चले जाएं, तो वहां पर खुदा यीशु ने कहा, आए बाप, अगर हो सके तो ये प्याला मुझसे टल जाए, फिर भी मेरी मर्जी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो। अगर खुदावंद यीशु मसीह गतसमनी बाग में और फिर गतसमनी बाग से बाहर निकल के गलगता की पहाड़ी पर अपने आप को मसलूब ना करते, बलिदान ना होते, कभी आसमानी बाप खुश ना होता। खुदा की मर्जी को पूरा करना है, सलीब उठानी है, खुद ही का इनकार करना है, तो फिर हम खुदा को खुश कर सकते हैं। नहीं तो खुदा को खुश करना मुमकिन नहीं है। इब्रानियों के खत के 13वें बाब में बड़ी खूबसूरत बात लिखी है, हम इसको देखेंगे और बाबरकत होंगे। 13वें बाब की 21 आयत में लिखा है कि हमें क्या करना है? तुम हर एक बात में कामिल रहे। हमें क्या करना है? हर एक बात में कामिल। छोटा मोटा काम नहीं करना, जो भी काम करना है कामलियत से करना है, खुदावंद यीशु मसीह के लहू में छिप के करना है, और कामिल काम करना है, मुकम्मल काम करना है, ताकि उसकी मर्जी पूरी करो और जो कुछ उसके नज़दीक पसंदीदा है, जो बातें खुदावंद यीशु मसीह को पसंद है। और मेरा मानना है खुदावंद यीशु झूठ बिल्कुल पसंद नहीं है, चोरी भी पसंद नहीं है, खून भी पसंद नहीं है, ज़िनाकारी भी पसंद नहीं है, किसी को मारना भी पसंद नहीं है। वो तो हलीम है, वो तो कादिर है, वो तो अपने लोगों से प्यार करता है। खुदा उनको नफरत पसंद नहीं है, गुनाह भी पसंद नहीं है। और यहाँ पे लिखा है कि जो कुछ उसको उसके नज़दीक पसंदीदा है, खुद यीशु मसीह के वसीला से अब में पैदा करे,
جس کی تمجید ابدالآباد ہوتی رہے۔ میرے بہن بھائیوں، آسمانی باپ کو خوش کرنا ہے تو پھر جو کچھ اس کے جو نیک کام ہے، نیک کاموں کو بھی کامل طور پر کرنا ہے، بوجھ سمجھ کر نہیں کرنا، تو پھر آسمانی باپ ہم سے خوش ہوگا۔ پھر 105 باب پہلے لکھا ہے، عزیز فرزندوں کی طرح خدا کی مانند بنتے جاؤ۔ یہ بھی خدا کی مرضی ہے، ہم خدا کی مانند بنیں، جیسا خدا ہے، جیسا خداوند یسوع مسیح ہے، ایسے بنیں گے تو پھر خدا ہم سے خوش ہوگا۔ آخری بات ہے، 7ویں بات، کہ خدا کے لیے قربانیاں چڑھانا ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے تو قربانی ایک ہمارے لیے دے دی ہے، اب کون سی قربانی باقی رہے گی جس سے خدا خوش ہوتا ہے؟ کیا بکرا لیں پھر ہم؟ کیا بیل پھر لیں؟ خدا یسوع سے ساری اور قربانیوں کے بدلے خود بخود وہ مصلوب ہوا، وہ بلیدان ہوا، اس نے ہم اپنی قربانی دی، بے عیب برے کے طور پر قربانی دی، ابھی پھر ہم قربانی کی بات کرتے ہیں؟ نہیں بہن بھائیوں، خدا ایک اور قربانی چاہتا ہے۔ اس لیے آپ دیکھ سکتے ہیں عبرانیوں کا خط اس کا 13ویں باب 15 آیت میں کہا ہے کہ پس ہم اس کے وسیلہ سے حمد کی قربانی، یعنی ان ہونٹوں کا پھل جو اس کے نام کا اقرار کرتے ہیں، خدا کے حضور چڑھایا کریں، اور بھلائی اور سخاوت کرنا نہ بھولو، اس لیے کہ خدا ایسی قربانیوں سے خوش ہوتا ہے۔ بھلائی کرنی ہے، سخاوت کرنی ہے، پرستش کرنی ہے، تمجید کرنی ہے، گن گانا ہے، اور خدا کے حضور گاتے بجاتے نہ کرو، حمد کی قربانی گانا ہے، پرستش کرنی ہے، تمجید کرنی ہے، روحانی غزلوں سے معمور رہنا ہے۔ یہ نہیں کہ عبادت کی اور اس کے بعد پھر اور بہت ساری باتیں زبان سے بولنا شروع ہو گئے، ایسا اس سے خدا کبھی خوش نہیں ہوتا۔ ہونٹوں کا پھل خدا کے حضور گزارنا ہے۔ خدا آپس کی محبت کی بات کرتا ہے، خدا اس سے یہ بھی قربانی ہے۔ جب ہم اس سے محبت کرتے ہیں ہمارا خدا ہم سے خوش ہوتا ہے، یہ بھی ایک قربانی ہے۔ محبت بذات خود ایک قربانی ہے۔ ہمیں ایک دوسرے کے لیے محبت کے ساتھ بات کرنی ہے، ہمیں نافرمان نہیں ہونا، تابع فرمان ہو کر خداوند یسوع مسیح کی پاک حضوری میں ٹھہریں گے تو پھر خدا ہمیں ان ساری باتوں سے خوش ہوگا۔ میرے بہن بھائیوں، آج ہمیں اس بات کو جاننا ہے کہ اپنے بدن ایسی قربانی ہونے کے لیے پیش کرنی ہے۔ رومیو 12 پہلے سے لکھا ہے، جو زندہ اور پاک اور خدا کو پسندیدہ ہو۔ یہ ہماری معقول عبادت ہے، افراتفری کی عبادت نہیں کرنی، زندہ اپنے بدنوں کو قربان کرنا ہے، زندہ خدا کے لیے قربان کرنا ہے، اپنی خواہشات کو قربان کرنا ہے، اپنی سوچوں کو قربان کرنا ہے، اپنے آپ کو صرف جو ہے دنیا سے ہم نے کٹ کرنا ہے، اور خدا کی پاک حضوری میں ہم نے بیٹھ کر خوب اس کی مدح سرائی اور تمجید کرنی ہے۔ میرے بہن بھائیوں، اگر آپ خدا کو خوش کرنا چاہتے ہیں، ہمارے پاس ایمان ہونا چاہیے، اور ایمان ہمیں خدا پر رکھنا چاہیے، خدا پر ایمان لانا چاہیے کہ خدا ہر جگہ موجود ہے۔ پھر ہم نے خدا کا خوف سیکھا، ہماری روحانی حیثیت جو ہے وہ 24 گھنٹے ہونی چاہیے۔ خداوند یسوع مسیح نے جو کچھ تعلیمات دی، جو کچھ انہوں نے کیا، اس کو ماننا اور اس پر عمل کرنا۔ اور 5ویں بات ہم نے سیکھی تھی کہ خدا کے حکموں کو ماننا۔ 6ٹھی بات سیکھی تھی خدا کی مرضی کو پورا کرنا، اور 7ویں بات ہے اب قربانیاں خدا کے حضور گزارنا۔ میرا ایمان ہے بہن بھائیوں، اگر ہم یہ سب کچھ کریں گے، ہمارا خدا ہم سے خوش ہوگا، ہمیں برکت دے گا، اور ہماری زندگی میں بڑے بڑے کام کرے گا۔ سچائی کے اس پیغام کو دنیا کے کونے کونے میں لے کے جانا ہماری رویا ہے۔ آئیے اس رویا میں شامل ہوں، لائف اینڈ ٹروتھ منسٹری کو دیکھیں، سیکھیں، سمجھیں، ان ویڈیوز کو غور سے دیکھیں، اس کلام کو حاصل کر کے دنیا کے کونے کونے تک پہنچیں، تاکہ جو خداوند یسوع مسیح نے آپ سے کہا ہے کہ پس تو قوموں کے پاس جاؤ، اور اس طریقے سے آپ قوموں کے پاس جا کے ان کو کلام سنا سکتے ہیں۔ خداوند یسوع مسیح مجھے، آپ کو، آپ کے گھرانے
میرے گھرانے کو کثرت کی برکت بخشے. God bless you all. آمین.